हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रस्ट्रेटेड गाइस शो। आज हम आपको लेके चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां आपको पता चलेगा कि असली तारक मेहता का शो क्या था और टीवी शो ने कैसे इस कहानी को बदल दिया। अगर आप भी टीएमकेओसी के फैन हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि असली कैरेक्टर की दुनिया टीएमकेओसी की दुनिया से काफी अलग है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो गुजराती पत्रिका में छपा आर्टिकल से इंस्पायर्ड है, जो 1971 में चित्रलेखा नाम की गुजराती पत्रिका में रेगुलर छपता था, जिसके राइटर तारक मेहता है और कहानी बहुत हद तक रियलिटी से इंस्पायर्ड है। लेकिन आप इसको पैरेलल यूनिवर्स जैसा भी इमेजिन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तारक मेहता और उनकी बीवी अंजलि के बारे में, जिनका ओरिजिनल बुक में नाम तारक मेहता और उनकी वाइफ इंदु मेहता है और कहानी इनके अराउंड घूमती है। ये दोनों मुंबई के पाउडर गली में एक पुराने टाइप के चौल में रहते हैं। तारक का कैरेक्टर कुछ हद तक टीएमकेओसी जैसा ही है, लेकिन जैसे अंजलि डाइट और करेले से ऑब्सेस्ड है, ऐसी इंदु नहीं है। इनफैक्ट वह एक बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार इंसान दिखाई गई है, जो मेहता की सोसाइटी में रोज की हैपनिंग के बारे में हमेशा अपडेट करती रहती है। तारक मेहता अपनी बीवी को श्रीमती जी कहकर बुलाते हैं। कॉमिक में भी तारक मेहता नरेटर और कॉलमनिस्ट है, लेकिन ज्यादा रियल और काम प्रीची लगता है, और वो एक पार्ट टाइम कॉलमनिस्ट है जो एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं। अब बात करेंगे जेठालाल की। सीरियल में वो शर्ट पैंट पहनता है और उसकी इलेक्ट्रिक शॉप है, लेकिन ओरिजिनल बुक में वो धोती कुर्ता पहनता है और उसके कपड़ों की दुकान है जो किराए पर ली है। और वो स्वभाव में भी बदतमीज है, जो अपने बेटे और पापा को गाली देता है और अपनी बीवी को दबाकर रखता है। जेठालाल का परिवार वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा सीरियल में दिखाया गया है। वो तारक मेहता का नेबर है और उसकी चोल में रहता है। उसकी वाइफ दया एक शर्मिली और गांव की सिंपल वुमेन है जो ज्यादा बातों में नहीं पड़ती, और जेठा अक्सर उसको मजाक में ताना देता रहता है। उसका बेटा टप्पू तिपेंद्र अपने ग्रुप का लीडर है, हमेशा कुछ न कुछ शरारतें करता रहता है और स्टडीज में ज्यादा तेज नहीं है। चंपक को टीवी शो में सीधा साधा संस्कारी और शराब के नाम से भी नफरत करने वाला इंसान दिखाया गया है, लेकिन ओरिजिनल बुक में वो एक जिद्दी और गाली देने वाला आदमी है। एक बार चंपक और तारक दोनों नाई के पास गए थे और वहाँ नाई ने चंपक को सिगरेट फेंकने को बोला, और तारक ने भी समझाया कि सिगरेट सेहत के लिए सही नहीं होता है। तो चंपक ने गुस्से में आकर नाई और तारक को गाली देने लग गया। वो अपने बेटे और पोते सबको गालियां देता है और तारक के बॉस की बीवी पे लाइन मारता है। अब बात करेंगे आत्माराम बेड़े के बारे में। कॉमिक में उसका नाम हिम्मत लाल मास्टर है और उसकी 3 बेटियां हैं। हिम्मत लाल मास्टर एक आइडियलिस्ट आदर्शवादी आदमी है, जिसे टप्पू और उसकी शरारतें बहुत इरिटेट करती रहती है। मास्टर की 3 बेटियां हैं, बड़ी और छोटी। बड़ी और छोटी का ज्यादा मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन वचली मिडिल क्लास को मेन फोकस दिया गया है। सीरियल की सोनू इसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। वचली एक सिंसियर और हर एक्टिविटी में एक्टिव लड़की है। चौल में लड़कियों के ग्रुप की लीडर भी है, लेकिन सीरियल के अपोजिट वचली और टप्पू के बीच राइवलरी चलती है। दोनों हमेशा टकराते रहते हैं, हेल्दी कंपटीशन में भी। लेकिन हिम्मत लाल की एक छोटी बेटी थी, जिसके लिए मास्टर को हमेशा डर लगा रहता था कि टप्पू उसे भगा के ना ले जाए कहीं, और इस कैरेक्टर की ये चीज सोनू में भी ऐड कर रखी है, पर मोस्टली उसका नेचर वचली से ज्यादा मिलता जुलता है। टीवी सीरियल में पोपटलाल जर्नलिस्ट है जो हमेशा सिंगल है। वो शादी के लिए डेस्परेट रहता है। वो औरतों की भी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कॉमिक में पोपटलाल मैरिड है और उसके 3 बच्चे हैं, और पोपटलाल अपनी बीवी को रोज मारता है। वो एक वाइफ बीटर है। ओरिजिनल बुक में गोकुल धाम के लगभग हर मेल मेंबर को कॉमिक में ड्रंकर्ड और वाइफ बीटर के रूप में दिखाया गया है, सिर्फ मेहता को छोड़कर। मेहता खुद मुंबई में एक लोअर मिडिल क्लास चोल में रहते थे और उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड था, जैसे ड्रंकर्ड हस्बैंड, वाइफ बीटिंग, गैम्बलिंग ईट्स। लेकिन टीवी वर्जन में इन सब चीजों को हटा दिया गया और सोसाइटी के मेंबर को वेल एजुकेटेड और अच्छे मैनर वाले मिडिल क्लास लोगों के रूप में दिखाया गया। अब हम बात करेंगे सोसाइटी के सबसे लविंग कपल के बारे में, जिनकी रियलिटी सुन के आप शॉक हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं सोडी और रोशन के बारे में, जिनको टीवी सीरियल में एक लविंग कपल और फैमिली की तरह दिखाया गया है। सोडी अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है और अपनी वाइफ की सारी बातें मानता है, लेकिन ओरिजिनल बुक में सोडी का नाम जसबिंदर है। उसकी दाढ़ी नहीं है, वो एक सेल्समैन है, गैरेज ओनर नहीं, और एक शराबी और वाइफ बीटर है। एक बार उसकी पारसी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है, तो वो छत के रेलिंग पर चढ़ जाता है इमोशनल ब्लैकमेल के लिए। फिर वो अपने छत की रेलिंग से गिर जाता है और वो घायल हो जाता है। कभी कभी जसबिंदर इतना ज्यादा पी लेता है कि सोसाइटी के लोगों से झगड़ा कर लेता है। टप्पू सेना भी उसे टापली दाव देती है, यानी शराबी को छेड़ना और पिटाई करना, और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसकी वाइफ उससे अलग हो चुकी है और अपने बेटे के साथ अलग रहती है। उसका नाम रोशन नहीं है, बल्कि डेजी, डेलनाज या कुछ ऐसा ही है। अब हम बात करेंगे बबीता जी की। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी को एक मॉडर्न, स्टाइलिश और वेल एजुकेटेड लेडी के रूप में दिखाया जाता है। वो सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट और सबके साथ अच्छे से बिहेव करती है। उनका कैरेक्टर इंडिपेंडेंट और स्मार्ट है। उनकी जेठालाल के साथ फ्रेंडली बाउंडिंग होती है, जिसे वो मजाक और शरारत में हैंडल कर लेती है। ओरिजिनल बुक में उसका नाम रंजना देवी है और
जेठालाल शो की तरह ही उस पर क्रश रखता है। रंजना बेन भी बबीता के जैसे चौल की फैशन क्वीन है और जेठालाल उसे मालानी हेमा मालिनी मतलब माला की हेमा मालिनी कहता है। रंजना देवी को इस बात के बारे में पता है और वो कभी कभी सबके सामने जेठा का मजाक उड़ा देती है। एक बार जेठालाल ने उसे आइसक्रीम खाने चलने को बोला तो उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो अपने पत्नी के साथ जाके खाओ, मुझे अगर खानी होगी तो मैं अपने पति के साथ जाके खाऊंगी। वो एक म्युनिसिपैलिटी एम्प्लॉय है और हमेशा औरतों को अपने पति के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मोटिवेट करती है। कभी कभी वो सोसाइटी की लेडीज को इकट्ठा करके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए ऑर्गेनाइज भी करती है। रंजन का हस्बैंड कानू है, उनका एक बेटा है जिसका नाम कार्तिक, लेकिन सब उसे काटर बुलाते हैं। टप्पू को पता है कि उसके पापा को रंजना पसंद है, इसलिए वो हमेशा उसे रंजन फोई यानी रंजन बुआ कहकर बुलाता है ताकि जेठालाल को चिढ़ाया जा सके। अब हम बात करेंगे सुंदर की, जो कि जेठालाल का साला है और हमेशा उसके नाक में दम करके रखता है। बुक में सुंदर जेठालाल का साला नहीं बल्कि तारक मेहता के बॉस का साला है, लेकिन फिर भी वो एक फ्रॉड है और अक्सर बॉस को परेशान करता रहता है। बॉस उससे बचने के लिए अक्सर मालाबार हिल के अपने विला में चला जाता है। और सबसे आइकॉनिक जहाँ तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बहुत फनी सीन हुए हैं, जेठा अय्यर की नोकझोंक और पुरुष मंडली की प्लानिंग। अब तक तो समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल की शॉप की, लेकिन बुक में ऐसी कोई सोडा शॉप ही नहीं है, लेकिन चोल के पास एक पान स्टॉल था। और जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पूरी पुरुष मंडली सोडा पीने के लिए साथ मिलते थे, और वैसे ही ओरिजिनल बुक में सारे पुरुष पान स्टॉल के पास दारू पीने के लिए मिलते थे, एक्सेप्ट तारक मेहता, क्योंकि उन्हें छोड़कर सब नशेड़ी थे। मुझे लगता था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक फैमिली फ्रेंडली शो है, लेकिन सारे कैरेक्टर तो मिसोजिनिस्ट, एब्यूजिव और गुटके जैसी नशे की आदत में डूबे हुए निकले। ये शो ज्यादातर एक डार्क रियलिटी को कॉमेडी के फॉर्म में दिखाता है, वो भी जेठालाल की लाइफ के इंसिडेंट के जरिए। और ओरिजिनल बुक की बहुत हद तक चीजें अपोजिट कर दी गई है ताकि वो एक फैमिली फ्रेंड शो बने रहे। और मुझे लगता है कि ओरिजिनल बुक सीरियल से ज्यादा रिलेटेबल है। एपिसोड हमेशा करंट इवेंट्स, नए मूवी या तारक मेहता जी की पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होते थे। जब सीरियल स्टार्ट हुआ था तब तक ओरिजिनल सीरीज को जस्टिस दिया, लेकिन बाद में वो ऐसी इसेंस से काफी दूर चला गया। आपका इसके बारे में क्या थॉट है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे और अपने फ्रेंड और तारक मेहता का उल्टा चश्मा लवर को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।